अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सिर्फ चंद एक चीज़ों से ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, इसमें 2 अदद आप लोगों ने आलू को बॉयल करके ऐड कर देने हैं। और ये याद रखें कि पानी का इसमें एक कतरा भी ना हो, वरना आप लोगों की रेसिपी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर देना है, ठीक है। तो आलूओं को मैं बहुत अच्छे तरीके से मैश कर दूंगी। मैशर की मदद से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप लोग इसको मैश कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्चें काट कर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें खूब सारा आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है। ये आप लोगों ने ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है। तो 1 चम्मच मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग नाप कर डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दूंगी। इसके अलावा 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें काली मिर्चों का ऐड कर देना है। हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायका आप लोग अपने हिसाब से नमक या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़े से आप लोगों ने प्याज ऐड कर देने ऐसे काट कर। इसके अलावा अभी आप लोगों ने मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं करनी, बल्कि इसको पहले मिक्स कर देने हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि पाउडर मसाले जो हैं और कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, एक बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देनी है। जैसे ही आप लोग चिकन ऐड करें तो हाथ की मदद से आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि जैसे ही हमारा हाथ काम करते हैं वैसे चम्मच का काम नहीं होता। मिक्सिंग करने में आप लोग हाथ को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कुछ लोग जो है, मैं काफ़ी वीडियोस में देखती हूँ चम्मच इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मिक्सिंग सही नहीं होती। तो इस वजह से आप लोग हाथ की मदद से इसको मिक्स किया करें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाने के लिए 3 चम्मच इसमें चावल का आटा यूज़ करना है, ठीक है। 3 चम्मच मैंने इसमें चावलों का आटा यूज़ कर दिया। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्सिंग करने के बाद अब हम जो है स्नैक्स की शेप्स को तैयार कर देंगे। तो हाथों को आप लोगों ने थोड़ा सा ग्रीस कर देना है, ठीक है, ऑयल से या पानी से, जो भी आप लोग लगा लें। इसके बाद आप लोगों ने इन स्नैक्स की शेप्स को तैयार करते जाना है। आप लोग अपने हिसाब से स्नैक्स की शेप्स को तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसकी शेप ऐसे तैयार कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से इसकी शेप्स तैयार हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम की शेप्स को तैयार कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और मुझे आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे बताया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार हुई है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैं ऐसे तमाम तैयार कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तमाम स्नैक्स को मैंने तैयार कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये थोड़े से जम जाएँ। तो 1 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से जम चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए
ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालती जाऊंगी और एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें और फॉलो करते जाएं। माशाल्लाह एक साइड पे कलर आ चुका है। हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और माशाल्लाह आप लोग देखें कि कितना अमेजिंग कलर आया है। ठीक है, दोनों तरफ यही कलर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो मैं इनकी साइड को चेंज कर देती हूँ और दोनों तरफ एक ही कलर आने दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर देती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों से एक ही कलर आ चुका है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं, एक अमेजिंग तरीके से। तो इसको मैं निकालती हूँ और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।